अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 20 में कुरुक्षेत्र की भूमि पर हलचल और तीव्र हो जाती है। जब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रचना में व्यवस्थित खड़ा देखकर हनुमान जी के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले रथ पर सवार पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। इस श्लोक में प्रयुक्त एक विशेष शब्द के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को समझिए। यहां अर्जुन के लिए कपिध्वज शब्द का प्रयोग हुआ है। कपिध्वज का अर्थ है जिसके रथ के ध्वज झंडे पर स्वयं महाबली हनुमान जी विराजमान हो। यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह इस बात का दिव्य संकेत था कि जहां साक्षात भक्ति और शक्ति के प्रतीक हनुमान जी ध्वज पर हों और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में रथ हाँक रहे हों, उस पक्ष की पराजय की कल्पना भी असंभव है। अर्जुन ने युद्ध की भीषण परिस्थितियों के बीच भी पहले पूरे परिदृश्य को देखा और फिर अपने गांडीव धनुष को उठाया, जो उनके गहरे विवेक और मानसिक सजगता को दर्शाता है। आज का जीवन दर्शन हमें दिव्य संरक्षण और सजगता की सीख देता है। हमारे जीवन में भी जब संकट की घड़ियां आती हैं और ऐसा लगता है कि अब मुश्किलों के शस्त्र हम पर चलने ही वाले हैं, तब हम अक्सर घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। परंतु याद रखिए, यदि आपके कर्म पवित्र हैं और आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो अदृश्य रूप से ईश्वर की दिव्य शक्तियां सदैव आपके रथ की रक्षा करती हैं। किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने से पहले अर्जुन की तरह शांत होकर परिस्थिति का निरीक्षण करें, अपने विवेक का धनुष उठाएं, अपनी मानसिक एकाग्रता को मजबूत करें और यह पूर्ण विश्वास रखें कि जब स्वयं परमेश्वर आपके मार्गदर्शक हैं, तो संसार का कोई भी संकट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, चुनौतियां चाहे कितनी भी व्यवस्थित होकर तुम्हारे सामने क्यों न खड़ी हों, तुम अपने भीतर के उस शांत योद्धा को जागृत रखना। जब भक्ति और विवेक एक साथ होते हैं, तो हर रणभूमि में विजय निश्चित हो जाती है। गांडीव की इस टंकार और अर्जुन के संवाद को कल सुबह फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।